बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक जनाब। कैसे हैं आप सब लोग? मेरी दुआ है कि आप सब लोग खुश हों, खैर खैरियत से हों, जहाँ हों, अपनों के साथ हों। तो चलें करते हैं आज की वीडियो शुरू। तो मैंने सोचा आज मैं आप लोगों के साथ अपनी शेयर करती हूँ मॉर्निंग की रूटीन। अच्छा, ये मॉर्निंग की रूटीन तो नहीं है, ये अराउंड 10 to 10:30 AM के करीब की रूटीन है, क्योंकि सुबह मैं उठती हूँ और बेबी को सुलाने के बाद तलहा का नाश्ता बना के मैं और तलहा नाश्ता करते हैं। तलहा चले जाते हैं ऑफ़िस और उसके बाद फिर मैं थोड़ी देर लेट जाती हूँ, या अगर बेबी जाग रहा हो तो उसके साथ थोड़ी देर उसका डायपर वगैरह चेंज कर लेती हूँ। तो नबीरा की क्योंकि आजकल छुट्टियाँ चल रही हैं, अभी बस थोड़े से दिन रह गए हैं, तो वो तकरीबन 10-10:30 AM के अराउंड जागती है। और मुझे वो 2-3 दिन से बोल रही थी कि मम्मा मुझे आलू का पराठा बना दें। तो क्योंकि बेबी मोस्ट ऑफ़ द टाइम उठा हुआ होता है और उसके पास मुझे रहना पड़ता है, क्योंकि वो थोड़ी देर भी नीचे नहीं टिकता। तो मैं बस नबीरा को अंडा ब्रेड दे रही थी। फिर आज मैंने सोचा कि चलो अब, क्योंकि स्कूल स्टार्ट होने वाले हैं और फिर स्कूल डेज़ में तो वैसे ही बच्चों के पास सुबह टाइम नहीं होता, तो आज मैं उसको बना देती हूँ। तो मैंने जो है वो जुगाड़ू सा उसको आलू का पराठा बना के दिया, और अब देखें आप लोग मैं कैसे उसको बना के देती हूँ, जो कि उसने बहुत शौक़ से खाया भी था। तो मैंने बस यहाँ पे सिंपली जो बल वाला पराठा हम बनाते हैं वो बनाया है छोटे से साइज़ का उसके लिए, और इसको हम लोग सेक लेंगे। अच्छा, पराठे को अच्छे तरीके से मैंने बनाने के बाद यहाँ पे जो है वो मुझे समझ नहीं आ रही थी क्या करूँ। फ्रीज़र में मैंने देखा कि रखे हुए थे, क्या रखे हुए थे, चीज़ बॉल्स रखे हुए थे। इसमें पोटैटो भी है, चिकन भी है, चीज़ भी है। तो मैंने बस वो 2 लिए, उनको माइक्रोवेव किया, थोड़ा सा सॉल्ट डाला और एक एग इसमें ऐड किया, इसको अच्छे से बीट किया। और नबीरा मेरे पीछे आ गई थी कि मामा मैं आपकी हेल्प करती हूँ, तो बस वो मुझे बीट करके दे देगी और इसको मैं पका लूँगी। देखें इस तरीके से जो है वो भी खुश हो जाएगी कि उसको जो आलू का पराठा है वो मिल गया, और इसमें मैंने अंडा भी डाल दिया था, तो जो एग है वो भी उसको मिल जाएगा। और नबीरा वैसे एग इतने शौक़ से खाती नहीं है, और ऑमलेट टाइप का तो वैसे भी नहीं खाती है, लेकिन मैंने बस उसको इसमें डाल के दे दिया तो उसने खा लिया। और बस मैंने इसको एग के साथ चीज़ बॉल्स को अच्छे से बीट किया और तवे पे डाल दिया ऑमलेट की तरह। अब मैं इसको दोनों साइड से अच्छे से पका लूँगी। चीज़ बॉल्स की सारी चीज़ें तो ऑलरेडी पकी हुई होती हैं, चिकन भी, आलू भी, सब कुछ पका हुआ होता है। मैंने बस उसको माइक्रोवेव किया था डीप फ्रॉस्ट करने के लिए, और बस दोनों साइड से मैंने अच्छे से उसको पका के, और पराठे पे मैंने पहले मायोनीज़ लगाया। आप चाहें तो केचप भी लगा सकते हैं, लेकिन केचप जो है वो नबीरा इतने शौक़ से नहीं खाती है, तो मैंने बस मायोनीज़ लगाया, उस पर अंडा रखा और उसको रोल करके फॉइल में रैप कर दिया, और साथ मैंने उसको दे दिया था दूध। नबीरा का मूड होता है, कभी वो दूध पीती है, कभी वो चाय पीती है। तो क्या हुआ? अच्छा लगा? चीज बॉल थी ना ठंडी। यस। आपको कैसे पता चला? टेस्ट करके। जिमल नहीं सो रही होगी। वो कौन से स्कूल गई है? उसका तो भी बेटा जल्दी खाओ ना, भाई को अच्छे जाए करा दो। करवा दो। जर्मन आ रही है ना। लेकिन ऐसा रोज रोज नहीं बन सकता, ठीक है? ये ना हो अब आप कल फिर कहेंगे मुझे पराठा चाहिए। ओके, कभी कभी बना के देती हूँ ना, कभी कभी। रोजाना अंडा और ब्रेड का नाश्ता, कभी कभी फ्रेंच टोस्ट का नाश्ता होता है, पराठे का नाश्ता वंस अ वीक, ठीक है? संडे को पराठे का नाश्ता करेंगे। ठीक है। आज मैंने गलती से कर दिया। आप इतने दिन से बोल रही थी ना, इसलिए मैंने आपको बना के दिया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।
क्यों परेशान फिर रहे हो? टैब नहीं मिल रही क्या? टैब तो दादा लाहौर में ही छोड़ा है। माँ नहीं चाहिए होती इनको टैब, माँ चाहिए होती है। सबसे पहले पापा कमरे की हाजिरी लेके आया है। माँ, जी बेटा। मैंने आपको सबका दिया था फैन। वो मैंने आपको वापस कर दिया था वॉशरूम से निकलती जब आप। अच्छा तो खैर नबीरा के नाश्ते के बाद मैं रूम में आ गई थी, बेबी की मालिश वालिश की, उसको नहलाया, उसको फिर मैंने फ़ीड करवा के लपेट के अच्छे से सुला दिया था। और मुझे था कि अब वो कम से कम थोड़ी ज़्यादा देर सुकून से सोएगा तो मैं बाकी काम निपटा लेती हूँ। तो जो बेबी के कपड़े मैंने उतारे थे वो मैंने धोने के लिए रख दिए, और जो पहले धोए हुए थे उनको अब मैं वॉश कर लूँगी थोड़ी देर, मतलब मैंने इनको सर्फ़ लगा के रखा था, और बस इनको मैं अब अच्छे से वॉश कर लूँगी। और वॉश करने के बाद मैं इनको डाल दूँगी सूखने के लिए। और जो दूसरे कपड़े जो बेबी के मैंने उतारे थे उनको मैं सर्फ़ लगा के अच्छे से रख दूँगी थोड़ी देर के लिए, और एक आधे घंटे बाद मैं उनको धो लूँगी। बेबी को जो है वो मैंने सुकून से लिटा दिया था। अच्छा बेबी की मैंने रैपिंग शीट्स ली थी, लेकिन मेरा आपको भी यही मशवरा है कि आप ज़्यादा रैपिंग शीट्स मत लीजिएगा, क्योंकि किसी काम नहीं आती हैं। और बच्चे जो हैं वो लॉन वॉन के कपड़े में ही सुकून से सोते हैं। नबीरा भी जो थी जब छोटी थी तो मैं उसको लॉन के कपड़े में रैप करती थी। नबीरा विंटर्स में पैदा हुई थी, लॉन के कपड़े में रैप करके मैं ऊपर से उसको रैपिंग शीट पहना देती थी। और अब्दुल्ला जो है वो गर्मियों में पैदा हुआ है, तो उसको जो है मैं सिर्फ लॉन के दुपट्टे से अच्छे से रैप करती हूँ तो वो बहुत सुकून से सोता है। और ये जो है वो अम्मी पापा लेकर आए थे बर्फ़ी, बहुत ही डिफरेंट सी बर्फ़ी है, ज़रा सॉफ्ट सॉफ्ट च्यूई सी है, और इसमें से खोए खोए का टेस्ट आता है। डिफरेंट है लेकिन बड़े मज़े की है, और बहुत ज़्यादा मीठी भी नहीं है। जो एक्स्ट्रा मीठी मिठाइयाँ होती हैं ना, मुझे वो नहीं अच्छी लगती, ज़रा नॉर्मल सी मीठी मिठाइयाँ अच्छी लगती हैं। अच्छा खैर यहाँ पे अम्मी ने बहुत ही मज़ेदार सा रायता बनाया हुआ था, और साथ अम्मी ने बनाया था मसूर की दाल का पुलाव, और मज़ा ही आ गया था खा के, बहुत ही लाजवाब था। अच्छा हमारे घर में ये मसूर की दाल का पुलाव फ़र्स्ट टाइम बना है, और बहुत मज़े का मुझे तो लगा था, और स्पेशली रायता, इस तरीके का रायता हमारे घर में बनता था। और यहाँ पे जो है वो ससुराल में मतलब मेरे ज़्यादा चटनियाँ वटनियाँ खाई जाती हैं, रायता इतना नहीं खाया जाता, लेकिन आज अम्मी ने बनाया था और बहुत ही मज़े का बनाया था। और पुलाव तो वैसे ही राइस फेवरेट है मेरे। और यहाँ पे एज़ यूजुअल हमदान जो है वो खाना खाने में तंग कर रहा था, तो मैं उसको बातों में लगा के खाना खिला रही थी। उसकी अम्मा को मैंने कहा कि लाओ चलो मैं खिला देती हूँ, तो अमरीन जो है वो बर्तन धोने चली गई थी, और हम दो को मैं खाना खिला रही हूँ बातों में लगा के। अच्छा मैं इसको उल्टे हाथ से खाना नहीं खिला रही हूँ, सीधे ही हाथ से खाना खिला रही हूँ, लेकिन जो मोबाइल का फ्रंट कैमरा ऑन था इस वजह से देखने में ऐसा लग रहा है कि उल्टे हाथ से खाना खिला रही हूँ, लेकिन मैं इसको सीधे हाथ से खाना खिला रही हूँ। अच्छा हमदू जो है ना अपनी अम्मा से जब भी खाना खाता है ना तो वो कहता है कि मुझे मोबाइल दो, लेकिन मेरे पास बिल्कुल भी नहीं मांगता मोबाइल। और खाना वाना खाने के बाद हम आ गए थे रूम में, और ये जो है तला ने ऑर्डर किए थे परफ्यूम अपने लिए, और किसी वेबसाइट से किए थे, आई डोंट नो कौन सी वेबसाइट है, लेकिन अच्छे परफ्यूम थे। और मैं सोच रही थी कि शायद अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि ऑनलाइन ऐसी चीज़ों का कोई कंफर्म नहीं होता कि अच्छी आएंगी या नहीं आएंगी, या समटाइम्स टूटी भी आएंगी, क्योंकि एक दफ़ा हम लोगों ने पहले ऑर्डर किए थे तो उन लोगों ने अच्छे से पैक नहीं किया हुआ था, और वो परफ्यूम की बॉटल्स डिलीवर होते होते तक टूट चुकी थी। और पार्सल क्योंकि आपको पहले अलाउ नहीं होता खोलना, और जब हमने पेमेंट करने के बाद घर ऊपर लेकर आए और खोला तो तब पता चला कि वो परफ्यूम की बॉटल्स तो टूटी हुई हैं। खैर ये जहाँ से मंगवाए थे अच्छे से इन्होंने बबल रैप में इनको रैप किया हुआ था, और परफ्यूम्स जो हैं वो अच्छे थे, खुशबू इनकी अच्छी फ्रेगरेंस थी। मैंने उस टाइम तो नहीं चेक किए थे, बाद में तलहा ने आके चेक किए थे, लेकिन अच्छी फ्रेगरेंस थी। और जो बड़ा वाला बॉक्स है इसमें से एक छोटा बॉडी स्प्रे भी निकला था, तो वो तलहा ने नबीरा को दे दिया कि ये तुम्हारे लिए है, और बाकी जो है वो तलहा ने अपने लिए रख लिए थे। दो हैं, एक अरेबिक है और दूसरा जो है वो मतलब अरेबिक नहीं है, लेकिन दोनों की खुशबू अच्छी लगी थी। अच्छा जो अरेबिक था उसकी इतनी अच्छी नहीं लगी, लेकिन दूसरे की ज़्यादा अच्छी लगी थी। अब एक का नाम तो नादिर है, दूसरे का नाम मुझे याद नहीं है क्या था, लेकिन अच्छी खुशबू थी उसकी भी। और
बस ये है मेरी मॉर्निंग टू डे रूटीन, मॉर्निंग टू आफ्टरनून रूटीन। खाने वाने से फ़ारिग होके ये सब करने के बाद बेबी सो रहा था और फिर मैं भी लेट गई थी। और मेरी ये रूटीन आप लोगों को कैसी लगी है आप मुझे ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और अपनी इवनिंग रूटीन में दोबारा फिर किसी दिन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अच्छा, ये पैकिंग मटेरियल में जो बबल रैप्स आते हैं ना, इनको पटाक करके फाड़ने का बड़ा ही मज़ा आता है। तो बस ये मैं फाड़ी थी और चलती हूँ। मैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगी और मुहर्रम भी आने वाला है, उसकी भी वीडियोज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और बस मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।